चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चिंता एक पक्षी की तरह है, इसे हम अपने सिर पर बैठने से रोक सकते हैं। अगर चिंता को नहीं रोकेंगे तो ये हमारे सिर पर जरूर बैठेगी। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। चिंताएं हमारे पुराने दुखों को कम नहीं करती हैं, बल्कि हमारी वर्तमान ऊर्जा को खत्म कर देती है और हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए जहर की तरह होते हैं। उन्हें हमें बहुत दूर से ही छोड़ देना चाहिए। उनमें से एक है चिंता। हम अक्सर उन बातों की, उन लोगों की चिंता करते हैं जिनका हमारी आत्मा, हमारे जीवन की चेतना से कोई लेना देना नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि इस पूरे संसार में अगर किसी को आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए तो वह आप खुद हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए। हर वक्त हम अपने जीवन की ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बगीचे में दो पेड़ हैं, एक नीम का और एक आम का। अब भले ही आम का पेड़ सिर्फ एक मौसम में फल देता है, लेकिन जब देता है तो मीठा स्वादिष्ट फल ही देता है। वहीं नीम का पेड़ हर समय हरा भरा रहता है, लेकिन उसका फल कड़वा होता है। अब सोचिए, अगर वो माली सिर्फ नीम के पेड़ को पानी दे, उसकी देखभाल करे और आम के पेड़ को बिल्कुल न देखे, तो क्या आप उस माली को समझदार कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो पेड़ हमें सुख देता है, आनंद देता है, हमें उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही हाल हमारा है। हम सारी चिंता और ध्यान बाहर की चीज़ों पर लगा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, बच्चे कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है, समाज क्या सोचता है, यानी हम नीम के पेड़ में ही पानी डाल रहे हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, वो आम के पेड़ की तरह है। वह सुख देती है, शांति देती है, लेकिन हम उसे समय ही नहीं दे रहे। हमें खुद को वक्त देना सीखना होगा, अपनी चेतना के साथ बैठना सीखना होगा, अपनी आत्मा को समझना होगा, वरना ये बाहरी चिंताएं धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देंगी। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। जब कोई मुश्किल आती है, कोई तनाव आता है, तो हम घबरा जाते हैं, और जैसे ही हम घबराते हैं हमारी शक्ति कम होने लगती है। जब शक्ति कम होती है तब समझ लो कि चिता की तैयारी शुरू हो गई है। चिंता करना यानी अपने जीवन की उम्र को घटाना। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो चिंता और तनाव से आपने खुद ही उसे धीरे धीरे कम कर दिया। ये कोई भावना नहीं, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए बाहर की चिंता छोड़ो, खुद को समय दो, अपनी चेतना को संभालो, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो तभी आप सच में जीवन से जुड़ते हो। आज का समाज, खासकर युवा पीढ़ी, चिंता में डूबा हुआ है। पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास या केवल नौकरी पाना? आज के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, चिंता कर रहे हैं। अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा? पापा ने पैसे लगाए हैं, अब क्या होगा? पढ़ाई तो आत्मविकास के लिए होती है, लेकिन आज की पढ़ाई चिंता का केंद्र बन गई है। पढ़ाई अब ज्ञान के लिए नहीं, डिग्री और जॉब के लिए हो रही है। खुद को खोकर पढ़ना, चिंता में डूब कर पढ़ना, यह समझदारी नहीं है। ध्यान रखो, जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। चिंता में जो डूब जाता है वह चिता में लेट जाता है। चिंता करने से उम्र कम होती है, तो क्या करें? आंसर है, हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जब आप किसी चीज के पीछे जितना ज्यादा भागते हो, वो चीज आपसे उतनी ही दूर जाती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। याद रखो, जब आप रिलैक्स होते हैं तब रास्ता साफ दिखता है। पानी हिलाओगे तो चेहरा नहीं दिखेगा, शांत करोगे तो सब स्पष्ट दिखेगा।
आज 10 में से 9 लोग अपनी चिंता के कारण अपना ज्ञान, ऊर्जा और जीवन शक्ति खो रहे हैं। बीपी, शुगर, स्ट्रेस सब चिंता के कारण है। इसका उपाय क्या है? थोड़ा रुकना, खुद से मिलना, ध्यान करना, चिंतन करना। चिंता की बिंदी को हटाओ, वो चिंतन बन जाएगी। चिंतन रास्ता दिखाता है, चिंता चिता तक ले जाती है। मैं आपको एक रियल लाइफ लड़के की कहानी बताता हूं। एक लड़का, उसने जुए में 2000 रुपए हार दिए। पापा से चोरी किए थे, डर गया, चिंता में डूब गया। पैसे चुकाने के लिए ब्याज पर पैसे लिए, फिर हार गया। धीरे धीरे कर्ज 2 लाख हो गया। अगर वो पहले ही अपने पिता से सच्चाई बोल देता, पापा गलती हो गई, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन चिंता ने उस पर हावी होकर उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसलिए चिंता मुक्त होने के 2 सूत्र हमेशा याद रखो। नंबर 1 जो होता है सही होता है। नंबर 2 जो होना है वही होता है। इन 2 सूत्र को अपने दिल और दिमाग में बसा लो। अगर कोई समस्या आए, झगड़ा हो, नुकसान हो, बस ये 2 वाक्य बोलो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वही होना है। मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? चिंता करोगे तो जीते जी चिता बन जाओगे। चिंता विष है, चिंता रोग है, चिंता विनाश है। इसलिए अगर किसी बात की चिंता हो रही है तो उसे किसी से बोल दो, शेयर कर लो, अंदर मत रखो। जो बात अंदर रह जाती है वह चिंता बन जाती है। बात को समझो, आप होनी को टाल नहीं सकते। राम को नहीं पता था कि उन्हें रावण से युद्ध करना पड़ेगा, लंका जाना पड़ेगा। सीता को नहीं पता था कि वही राम जो उन्हें लाएंगे, फिर उन्हें जंगल भेज देंगे। लव कुश को पिता नहीं मिले बचपन में, और जब मिले तब मां नहीं मिली। फिर भी जीवन चलता रहा। क्यों? क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। आपका व्यापार नुकसान में चला गया, चिंता मत करो। आपका घर किसी और ने खरीद लिया, चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है वो घर जल जाए और तब आप सोचो, अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा। कभी भी चिंता मत करो। अगर चिंता बढ़ रही है तो उस काम को छोड़ दो। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, चिंता भी बढ़ रही है। इसलिए आध्यात्मिक बनो। चिंता से नहीं, चिंतन से जीवन जियो। जिस काम से आपकी चिंता बढ़ती है उस काम को छोड़ दो। जो होता है सही होता है, जो होना है वही होता है। इन 2 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लो, फिर कभी चिंता नहीं आएगी। और अगर आए भी तो ये 2 वाक्य उसे भगा देंगे। मित्रों, याद रखना, जिंदगी में आपका सब कुछ छीन जाए तो भी चिंता मत करना, क्योंकि आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं छीन सकता। कुदरत सबको हीरा ही बनाती है, बस जो घिसता है वही चमकता है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।